कल्पना कीजिए समुद्र की लहरों के बीच एक छोटी सी लकड़ी की नाव, ना इंजन, ना जीपीएस, और सामने धरती का सबसे विशाल जीव व्हेल। एक छलांग, एक भाला, और अगर निशाना चूका तो मौत तय है। आज की दुनिया में जहां व्हेल को बचाने के लिए कानून है, वहीं एक गांव है जहां व्हेल पकड़ना अब भी जिंदगी और परंपरा का सवाल है। तो सवाल ये है, क्या ये लोग शिकारी हैं या फिर धरती के आखिरी समुद्री योद्धा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पहुंचेंगे लामा लेयरा विलेज, जहां इंसान अब भी समुद्र से आंख मिलाकर बात करता है। इंडोनेशिया के पूर्वी छोर पर फ्लोरेस आइलैंड के पास समुद्र से चिपका हुआ एक छोटा सा गांव है लामा लेयरा। यहाँ समय रुका हुआ लगता है। कंक्रीट की इमारतें नहीं, बंदरगाह पर मशीनों का शोर नहीं, और रात में सिर्फ लहरों की आवाज। ये गांव खेती पर नहीं जीता, यहाँ की जमीन रूखी है, यहाँ की उम्मीद समुद्र है। हर घर की दीवारों पर नावों की तस्वीरें हैं। हर बच्चे को तैरना पहले सिखाया जाता है, चलना बाद में। यहाँ समुद्र डर नहीं, रिश्तेदार है। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं। समुद्र देता भी है, और जब लेता है तो सब कुछ। यही लगाव लामा लेयरा को खास बनाता है, और खतरनाक भी। लामा लेयरा में व्हेल शिकार किसी कैलेंडर से तय नहीं होता, ये तय करता है समुद्र। शिकार से पहले पूरा गांव इकट्ठा होता है, प्रार्थनाएं होती हैं, पुजारी नाव को आशीर्वाद देता है। यहाँ मान्यता है कि समुद्र का देवता हर साल कुछ व्हेल भेंट करता है ताकि गांव भूखा न मरे। लेकिन लालच की इजाजत नहीं, एक सीमा है। जरूरत से ज्यादा लेना पाप माना जाता है। ये पहला बड़ा सच है। ये परंपरा शिकार की नहीं, संयम की है। यहाँ व्हेल दुश्मन नहीं, बल्कि बलिदान है। और इसी सोच ने लामा लेयरा को सदियों तक जीवित रखा है, बिना फैक्ट्रियों के, बिना हथियारों के। लामा लेयरा की नाव को कहते हैं प्लेडांग। लकड़ी की हल्की और खतरनाक रूप से अस्थिर इस नाव पर कोई इंजन नहीं होता, सिर्फ चप्पू और भरोसा। भाले को कहते हैं हारपून। लकड़ी, लोहे और रस्सी का साधारण सा हथियार, लेकिन असली ताकत है लमाफा। लमाफा वो व्यक्ति है जो चलते जहाज से सीधे व्हेल पर छलांग लगाता है। इसके पैरों में कोई सुरक्षा नहीं, हाथों में सिर्फ भाला, और सामने टनों वजन का जीव। ये कोई स्टंट नहीं, ये पीढ़ियों की ट्रेनिंग है। और फिर भी हर छलांग आखिरी हो सकती है। सुबह सुबह समुद्र सांस लेता हुआ लगता है। नावें पानी में उतरती हैं, आंखें क्षितिज पर टिकी होती हैं। फिर अचानक पानी उछलता है। व्हेल। नाव तेज होती है, चप्पू हवा चीरते हैं, लमाफा आगे बढ़ता है। इस पल कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कन। छलांग, भाला धंसता है। लेकिन ये जीत नहीं है, ये शुरुआत है। व्हेल भागती है, रस्सी तनती है, नाव खिंचने लगती है। अब मौत नाव के नीचे है और ऊपर भी। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। भाला लगते ही व्हेल मरती नहीं, वो भागती हैं। रस्सी नाव से बंधी होती हैं, और अब वही रस्सी जीवन और मौत के बीच की डोर बन जाती हैं। व्हेल पानी के भीतर गोता लगाती हैं और नाव को ऐसे खींचती हैं जैसे वो खिलौना है। कभी नाव पानी से उछलती हैं, कभी आधी डूब जाती है। अगर रस्सी पैरों में फंस जाए तो इंसान सीधे समुद्र के नीचे खिंच जाता है। यहाँ चीखने का समय नहीं होता, फैसले सेकंडों में लेने पड़ते हैं। कई बार नाव को बचाने के लिए भाला काट दिया जाता है और व्हेल छोड़ दी जाती है, क्योंकि लामा लेयरा में परंपरा कहती है, एक जान बचाना एक शिकार से ज्यादा कीमती है। यही वो सच है जो बाहर की दुनिया नहीं देखती। जब व्हेल अंततः शांत हो जाती हैं, तो समुद्र की सतह पर एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। नावें उसे खींचकर किनारे लाती हैं। पूरा गांव इंतजार कर रहा होता है, और यहाँ कोई जश्न नहीं होता, ये पल सम्मान का होता है। व्हेल का एक एक हिस्सा नियमों के अनुसार बांटा जाता है। जिसने भाला फेंका उसे अलग हिस्सा, जिसने चप्पू चलाया उसे अलग। बूढ़े, विधवा और बच्चे, सबका हक तय है। यहाँ कोई पैसा नहीं चलता, कोई सौदेबाजी नहीं। भूख को बराबरी से बांटा जाता है। मान सुखाया जाता है, तेल निकाला जाता है, हड्डियां औजार बनती हैं। लामा लेयरा में व्हेल किसी एक की नहीं होती, वो पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। आज की आधुनिक दुनिया लामा लेयरा को एक सवाल की तरह देखती है। व्हेल मारना अपराध है, ये क्रूरता है, ये परंपरा अब खत्म होनी चाहिए। समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग फैसले सुनाते हैं, बिना यहाँ आए, बिना यहाँ जिए। लेकिन लामा लेयरा का सच अलग है। यहाँ न तो फैक्ट्रियां हैं, न फ्रीजर ट्रक, न अंतरराष्ट्रीय बाजार। इसी वजह से इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने लामा लेयरा को विशेष छूट दी, क्योंकि ये सबसिस्टेंस व्हेलिंग है, इंडस्ट्रियल नहीं। फिर भी दबाव बढ़ रहा है। एनजीओ, कानून, कैमरे सब इस परंपरा को घेर रहे हैं, और यहीं एक नया डर जन्म लेता है। क्या बाहरी नैतिकता एक पूरे गांव की जिंदगी छीन लेगी?
समुद्र अब वैसा नहीं रहा जैसा लामा लेरा के बुजुर्गों ने देखा था। वेल की संख्या घट रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। लहरें अब पहले जैसी नहीं चलती। कभी जो यात्रा कुछ घंटों की होती थी, अब कई दिनों तक खिंच जाती है। और फिर भी वेल नहीं मिलती। नई पीढ़ी के हाथों में भाला नहीं, मोबाइल है। उनकी आंखें समुद्र नहीं, शहरों की ओर देखती हैं। बुजुर्ग जानते हैं ये सिर्फ रोजगार का संकट नहीं, ये है पहचान का संकट। अगर वेल चली गई तो सिर्फ शिकार नहीं रुकेगा, एक पूरी भाषा, एक पूरी संस्कृति और इंसान समुद्र का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। यही सबसे डरावना सच है कि लामा लहरा मर नहीं रहा, वो धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। लामा लहरा हमें ये नहीं सिखाता कि वेल कैसे मारी जाती है, ये सिखाता है कि प्रकृति के साथ कैसे जिया जाए। यहाँ साहस का मतलब जीतना नहीं, बल्कि सीमा जानना है। यहाँ परंपरा अतीत नहीं, जिंदगी का सहारा है। शायद एक दिन ये नावें समुद्र में न उतरें, शायद लमाफा की छलांग सिर्फ कहानियों में रह जाए। लेकिन सवाल तब भी रहेगा, जब आखिरी वेल शिकारी रुकेगा, क्या हमने सच में प्रकृति को बचाया होगा या उसके साथ जीने का एक और तरीका खो दिया होगा? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सवाल बनकर हम सब के साथ चलती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर आपको लगा कि साहस का मतलब बदल गया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही असली डॉक्यूमेंट्री कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ये पहला बड़ा सच है। ये परंपरा शिकार की नहीं, ये परंपरा हद जानने की है, सब्र की है, जिम्मेदारी की है। यहाँ वेल दुश्मन नहीं, वो एक कुर्बानी है। एक ऐसी कुर्बानी जो पूरे गांव को जिंदा रखती है। लामा लेरा की नाव को कहते हैं पिलेदांग। लकड़ी से बनी, हल्की और देखने में कमजोर, लेकिन खुले समुद्र में यही नाव इंसान की आखिरी उम्मीद होती है। इस नाव पर कोई इंजन नहीं, सिर्फ चप्पू और इंसान का यकीन। भाले को कहते हैं हारपून। लकड़ी, लोहा और रस्सी, साधा सा हथियार। लेकिन यहां ताकत हथियार में नहीं, ताकत है उस इंसान में जो इसे थामता है। इस इंसान को कहते हैं लमाफा। लमाफा, वो शख्स जो चलती नाव से सीधा वेल पर छलांग लगाता है। न पाँव में जूते, न जिस्म पर कोई हिफाजत। सामने टनों वजनी जानदार और नीचे बेइंतहा गहरा समंदर। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई करतब नहीं, ये नस्लों की तरबियत है। और फिर भी हर छलांग आखिरी हो सकती है। सुबह के वक्त समंदर सांस लेता हुआ महसूस होता है। नावें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरती हैं। आंखें किश्ती पर नहीं, खिश पर जमी होती हैं। और फिर अचानक पानी उछलता है। वेल, चप्पू हवा को चीरते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ सांसों की गूंज। छलांग, भाला धंसता है। लेकिन ये जीत नहीं, ये असल आजमाइश की शुरुआत है। वेल पागलों की तरह भागती है, रस्सी तन जाती है, नाव समंदर पर खिलौने की तरह खिंचती है। अब मौत ऊपर भी है और नीचे भी। अगर रस्सी पैरों में फंस जाए तो इंसान सीधा समंदर की गहराई में खिंच जाता है। यहाँ चीखने का वक्त नहीं, यहाँ फैसले सेकंडों में होते हैं। कई बार नाव बचाने के लिए भाला काट दिया जाता है, वेल छोड़ दी जाती है, क्योंकि लामा लिएरा की परंपरा कहती है एक जान बचाना एक शिकार से ज्यादा कीमती है। जब वेल आखिरकार शांत हो जाती है, समंदर पर एक अजीब सा सन्नाटा